हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्रथम आयनन ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प ए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। विकल्प बी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और मैग्नीशियम। विकल्प सी स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और विकल्प डी बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा एग्जैक्टली है क्या? हमसे यहाँ पर कहा गया है प्रथम आयनन ऊर्जा। हम बात कर रहे हैं प्रथम आयनन ऊर्जा की। तो प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी उदासीन परमाणु से किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उदासीन परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें सेकेंड ए समूह के, यहाँ पर हमें तत्व दिए गए हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर लिखें। हमारे पास में ये होगा मैग्नीशियम, ये हमारे पास में होगा कैल्शियम, ये यहाँ पर होगा स्ट्रोंशियम और ये यहाँ पर होगा बेरियम। अब बच्चों यहाँ पर समझें, हमारे पास में जो यहाँ पर जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि जो परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार आकार बढ़ता है। और बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जो परमाणु का आकार बढ़ता है तो होगा क्या कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा कम होगा या कम होता जाएगा जब समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी। उदासीन परमाणु से उदासीन परमाणु से परमाणु से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकेगा। या फिर इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु से आसानी से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा आसानी से निकलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर परमाणु आकार के बढ़ने के साथ ही जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा कम होती जाएगी। आयनन ऊर्जा डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि उदासीन परमाणु से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि आयनन ऊर्जा कम होगी। जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आयनन ऊर्जा है वो कम होती जाएगी इसी के अनुरूप, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा है। परमाणु आकार बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है तो उससे क्या होगा कि जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण कम होता जाएगा। यानी कि जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो कम आकर्षित है नाभिक के द्वारा, यानी कि उसे हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे पास में आयनन ऊर्जा कम होगी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम क्रम की बात करें, क्रम यहाँ पर हम लिख रहे हैं घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। तो घटता क्रम हमारे पास में क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर ये होगा मैग्नीशियम, उसके बाद में कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और अंत में यहाँ पर ये होगा बेरियम। ये यहाँ पर हमारे पास में प्रथम आयनन ऊर्जा का घटता क्रम होगा, आयनन ऊर्जा। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो देखिए हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा विकल्प ए सही उत्तर होगा।
जिसमें मैग्नीशियम की सबसे अधिक बताई गई है, क्योंकि घटते क्रम की बात की गई तो बेरियम सबसे कम है, तो ये हमारे पास में आयनन ऊर्जा का क्रम होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।